Hi guys, this is your class 7th Collins Engaging English book in which your chapter 3, the three questions. I'm going to tell you the story of this chapter and question answers with full exercise will be in the second part of the video. So let's begin the video with the story of three questions. हैव यू एवर हर्ड थ्री क्वेश्चंस? क्या आपने कभी सुने कोई थ्री क्वेश्चंस कि आपकी लाइफ को जो बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हैं? आपकी लाइफ में थ्री क्वेश्चंस की कितनी इंपॉर्टेंस है? ये थ्री क्वेश्चन हर किसी के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि अगर हमें इन तीन क्वेश्चंस का आंसर पता चल जाए तो हम अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होंगे। और यही इंटेंशन थी यहाँ पर एक किंग की, क्योंकि वो किंग भी यही चाहता था कि अगर उसको थ्री क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है तो वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। तो अपने थ्री क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन उसका क्या था? ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। वो जानना चाहता था कि किसी भी काम को करने के लिए सही टाइम कौन सा होता है, और राइट पर्सन कौन है जिनको उसे सुनना चाहिए या जिनको उसे अवॉइड करना चाहिए, या फिर वो कौन सी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो उसे करना चाहिए। मीन्स अगर उसको इन तीन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है तो वो कभी भी लाइफ में फेल नहीं होगा। और इसी इंटेंशन को रखते हुए उसने एक घोषणा करवाई, एक प्रोक्लामेशन करवाया। उसने प्रोक्लामेशन में से घोषणा अनाउंसमेंट करवाई कि जो भी पर्सन उसके राज्य में, उसके किंगडम में इन तीन क्वेश्चंस का आंसर देगा तो उसे बहुत अच्छा रिवार्ड देगा। और इसी के सुनते ही बहुत सारे पर्सन सुनी सुनाई बातों को लेकर के किंग के सामने आ जाते हैं। तो किंग को वो रिप्लाई करते हैं उसके आंसर का, उसके क्वेश्चन के आंसर्स के लिए कि आपको एक टाइम टेबल ड्रॉ कर लेना चाहिए जिसमें डेज होंगे, मंथ्स होंगे, ईयर्स होंगे, और आपको स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए। ये सारी सुनी सुनाई बातें थी जो किंग को पसंद नहीं आती। फिर कोई पर्सन और कहते हैं कि भाई ये तो एक तरह से फोरकास्ट करने वाला काम हो जाता है कि सबसे पहले आपको फ्यूचर का पता होना चाहिए और आप उसके एक्शंस को लिखो, उसके बाद आप उसको पूरे अटेंटिवली जो है उनको आप करो। मीन्स पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, उसके बाद आप डिसाइड करने के बाद पूरे अटेंटिव, पूरे अलर्ट होकर के उनका फॉलो करो, स्ट्रिक्टली फॉलो करो। तो उसके बाद फिर कुछ और लोग कहते हैं कि आपको ना सबसे पहले तो ना आपको काउंसलिंग लेनी चाहिए। किनसे? जो इंटेलिजेंट पर्सन है उनसे। उसके बाद कुछ लोग उनको और भी आंसर देते हैं। वो कहते हैं कि आपको जो है सबसे पहले डिसाइड कर लेना चाहिए और सबसे पहले जान लेना चाहिए कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर में होने वाला क्या है, और फ्यूचर में क्या होने वाला है इसको तो सिर्फ कोई मैजिशियन ही बता सकता है। तो आपको अवश्य ही कहाँ पे जाना चाहिए? मैजिशियन के पास जाना चाहिए, जादूगर के पास जाना चाहिए, क्योंकि मैजिशियन ही आपको बता सकता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब ये सारे आंसर सुन के किंग जो वो बोर हो जाते हैं कि ये तो सारे वही घिसे पिटे आंसर हैं और ये आंसर जो वो अप्लाई नहीं करना चाहता। ऐसे उसको उसके सेकंड क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं कि भाई कुछ लोग हैं जो किंग के बहुत साथ होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, तो उन एडवाइजर्स होते हैं, तो उनको उसे फॉलो करना चाहिए। कुछ कहते हैं कि उसे प्रिस्ट की बात ज्यादा सुननी चाहिए, कोई कहता है उसको डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, तो कोई कहता है कि उसको वॉरियर्स जो हैं सबसे ज्यादा वॉरियर्स के बारे में सोचना चाहिए। तो ये सारे आंसर सुन के किंग फिर से परेशान हो जाता है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन के उसको कुछ आंसर मिलते हैं। लोग उसे कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो साइंस है, आपको साइंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। कोई कहता है कि आपको अपने वारफेयर के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे युद्ध है, कैसे उनसे निपटा जाए। कोई उनको कहते हैं कि आपको वर्शिप करनी चाहिए। तो उसको उसके तीनों क्वेश्चंस के आंसर ऐसे मिलते हैं जिनमें उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। अब जो किंग है वो डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा। इन आंसर से डिससेटिस्फाइड होके जो ये किंग होता है वो डिसाइड करता है कि वो किसी रिलीजियस पर्सन से, हार्मिट से, या जैसे कि होते हैं ना कि सन्यासी वगैरह होते हैं, हार्मिट मीन्स सन्यासी, कि सन्यासी के पास उसको जाना चाहिए, क्योंकि सन्यासी ही एक ऐसा इंसान होता है जिसको जो है बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है। विजडम के लिए, अपने इंटेलिजेंसी के लिए वो क्या होता है? फेमस होता है। तो यहाँ पर जो सन्यासी होता है वो जंगल में कहीं पे दूर अकेला रहता है
और यहाँ पर जो ये हर्मिट होता है, सन्यासी होता है, वो किसी भी किंग वगैरह से मिलना पसंद नहीं करता, वो सिंपल सिटी में रहना पसंद करता है और सिंपल लोगों से मिलना पसंद करते हैं। तो इसलिए जो किंग है वो डिसाइड करता है कि ठीक है, मैं जो हूँ बिल्कुल सिंपल क्लोथ डाल के जाऊंगा, अपने हॉर्स को और अपने बॉडीगार्ड्स को पीछे में छोड़ के चला जाऊंगा, और ऐसा ही वो करता है। जैसे ही जो किंग वहां पे पहुंचता है तो वो देखता है कि जो सन्यासी वो कुछ ना कुछ मतलब कुछ खुदाई कर रहा होता है ग्राउंड के अंदर, जैसे आपको इमेज में दिखाया, तो ऐसे ही खुदाई कर रहा होता है अपनी हट के सामने, अपनी झोपड़ी के सामने। अब किंग जो उसको जाके ग्रीटिंग बोलता है, उसको नमस्कार करता है, फिर वो लेकिन फिर भी वो खोदता ही रहता है। अब वो ब्रीथिंग हैविली, मतलब बहुत भारी भारी सांस ले रहा होता है, क्योंकि वो एज्ड पर्सन था और वो थक जाता है खुदाई कर करके। तो किंग जो है वो उसके पास जाता है, उसको कहता है कि लाओ मुझे दो, मैं जो हूँ मैं आपको खुदाई कर सकता हूँ। तो उससे पहले कहता है कि मुझे पहले मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर दो। जो किंग उसके पास पहले जाता है और बोलता है कि मैं अपने 3 क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए आपके पास आया हूँ। वो अपने तीनों क्वेश्चन यहाँ पर फिर से रिपीट करता है कि सबसे अच्छा बेस्ट टाइम क्या होता है, सबसे अच्छे लोग कौन से होते हैं, और सबसे अच्छा काम क्या होता है। वो तीनों क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करता है, किसके सामने, उस सन्यासी के सामने। सन्यासी उसकी बात पे कोई रिप्लाई नहीं करता, वो अपनी खुदाई करता रहता है। वो फिर से जो है उसको रिकमेंड करता है। अब यहाँ पर जो किंग है, किंग को उसके क्वेश्चन का आंसर तो नहीं मिलता, लेकिन किंग कहता है कि चलो भी मैं ऐसा करता हूँ, आप मुझे अपना जो स्पैड है, ये जो आप जो फावड़ा लेके आप खुदाई कर रहे हो वो मुझे दे दो, मैं आपकी खुदाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो सन्यासी होता है, जो हर्मिट होता है, वो थक भी जाता है बहुत ज्यादा, तो उसको अपना स्पैड दे देता है, अपना वो जो टूल होता है, अपना जो फावड़ा होता है उसको दे देता है। वो उसको थैंक यू करता है, और जो सन्यासी होता है वहां पर ग्राउंड में बैठ जाता है, जमीन पे बैठ जाता है। अब जमीन में बैठने के बाद वो आराम से रिलैक्स करता है थोड़ा। थोड़ी सी देर बाद जैसे ही 2 क्यारियां खुद जाती हैं, जैसे डग 2 बेड्स का मतलब यहाँ पर कि जैसे 2 क्यारियां यहाँ पर वो खोद देता है, डिग कर देते हैं, तो उसके बाद फिर से जो वो किंग उसको वही क्वेश्चन पूछता है कि भाई सन्यासी को कि मेरे क्वेश्चंस का आप आंसर दे दो। फिर से सन्यासी कोई आंसर नहीं देता और वो खड़ा हो जाता है। खड़ा होकर सन्यासी कहता है कि लाओ भी अब तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो और मैं थोड़ी सी देर काम कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर फिर से किंग जो है वो उसको फावड़ा नहीं देता और कंटिन्यू खोदता रहता है। 1 घंटा बीत जाता है, फिर से जो है देन अनदर, फिर 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा, मतलब ऐसे ही टाइम पे टाइम बीतता चला जाता है। और अब जो वो सनसेट होने का टाइम आ जाता है, क्योंकि जो सन था वो ट्रीज के पीछे जा चुका था, इट मीन सनसेट होने ही वाला था। जो किंग होता है वो अपना जो है लास्ट स्पैड ग्राउंड में मारता है और बोलता है कि मैं आपके पास भी अपने हे वाइज पर्सन, हे इंटेलिजेंट पर्सन, मैं तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूछने के लिए आया था। अगर आप मुझे नहीं देना चाहते तो मुझे बता दो, मैं वापस चला जाता हूँ। ऐसे वो बात कर रहा होता है, हियर कम्स समवन रनिंग, तभी एकदम से क्या है कि कोई भागता हुआ उनकी तरफ आता है। एंड लेट अस सी हु इट इज, तो वो जो सन्यासी वो कहता है कि आओ देखते हैं कौन आ गया। तो जो किंग होता है वो एकदम से मुड़ के देखता है, वो देखता है कि एक दाढ़ी वाला आदमी जो है वो एकदम से उनकी तरफ दौड़ के आ रहा था जंगल की तरफ से। एकदम से जो किंग होता है वो किंग के पास पहुंचते पहुंचते वो जमीन पर गिर जाता है वो आदमी, और वो मॉर्निंग फीबली, मतलब बुरे बहुत बुरी तरह से, ही वॉज क्राइंग इन पेन, और बहुत ही वीक होता है, वो बहुत ही फिजिकली वीक होता है, फीबली मतलब फिजिकली वीक होता है, और वो जो दर्द में करा रहा होता है, दर्द में वो चिल्ला रहा होता है। जो किंग होता है और हर्मिट जो सन्यासी होते हैं, दोनों के दोनों अनफास्टेड मीन्स ओपन, क्या करते हैं उसके कपड़ों को खोल देते हैं ताकि पता चले कि उसको क्या हुआ है। एकदम से जैसे वो उनके कपड़ों को खोलना शुरू करते हैं, उसके कपड़े जैसे जो शर्ट वगैरह होती है उसको खोलना शुरू करते हैं, तो एकदम से उसके स्टमक में, उसके पेट में बहुत बड़ा घाव होता है। और जो किंग होता है वो क्या करता है, इतने बड़े घाव को देख के किंग जो है वो उसके उसके जो घाव होता है उसको धोने लग जाता है, उसके ऊपर बैंडेज करता है, बहुत बार उसके ऊपर बैंडेज करता है जब तक कि वो जो ब्लड है वो निकलना बंद ना हो जाए। इसी बीच में सनसेट हो जाता है, और अब क्या होता है कि सोचता है कि भी अब तो सनसेट हो गया, अब तो उसको जाना नहीं चाहिए, तो ऐसा करता हूँ मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। तो जो किंग होता है वो जो है किसकी हेल्प से, सन्यासी की हेल्प से, उस वाउंडेड पर्सन को, उस घायल आदमी को हट के अंदर, झोपड़ी के अंदर लेके जाता है और उसे वहां पर लिटा देता है। अब किंग भी सोचता है कि भी चलो मैं भी यहीं पर सो जाता हूँ, तो वो भी थक जाता है क्योंकि सारा दिन वो भी डिगिंग कर रहा होता है, खोद रहा होता है, तो वो थक गया। थकने की वजह से वो भी वहां पर सो जाता है। जैसे ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है तो जो सन्यासी होता है वो तो वहां पे ग्राउंड में सीड्स डालने के लिए चला जाता है, बीज बोने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसने एक दिन पहले खुदाई करवाई थी।
लेकिन अब यहाँ पर जो अंदर वो कौन कौन था, राजा था, किंग था, और वो पर्सन था जिसको कि बहुत बुरा वाउंड हुआ था, जो घायल हो गया था। अब वो उठते जो वो राजा से क्षमा मांगने लगता है, फॉरगिव मांगता है, कहते कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और किंग बड़ा परेशान हो जाता है, कहते कि तुमने ऐसा किया क्या है जो तुम मेरे से माफी मांग रहे हो। तो जो ये पर्सन होता है, जो वाउंडेड मैन होता है, वो उसको बोलता है कि एक्चुअली मैं जो हूँ तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन हूँ, और मैंने स्वर मतलब कसम खाई थी कि मैं तुमसे बदला लूंगा, क्योंकि तुमने जो है मेरे भाई को एग्जीक्यूट कर दिया था, फांसी पे लटका दिया था प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए तुमने उसको फांसी पर टांग दिया था, लटका दिया था। तो इसकी वजह से मैं तुमसे उसके नाम का बदला लेना चाहता था। आई न्यू यू हैड गोन, मुझे पता था कि तुम जो वो सन्यासी के पास गए हुए हो अपने क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए, तो यही मुझे अच्छा मौका लगा कि मैं तुमसे यहीं पे तुम्हें मारकर अपने भाई का बदला ले सकूं। लेकिन जो जैसे ही दिन बीतता गया, मैं झाड़ियों के पीछे छुपा रहा, तुम वापस नहीं आए, तो मैं झाड़ियों से बाहर निकला। जैसे मैं बाहर निकला तो तुम्हारे जो भी वहां पर बॉडीगार्ड्स खड़े थे उन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, और उन्होंने मेरे पेट में छुरा मार दिया, मुझे घायल कर दिया। मैं वहां से बचते हुए यहाँ पर भाग के आया, तो आपने मुझे जो है मरने से बचाया, मतलब मैं आपको ही मारने आया था और आपने मुझे बचाया। तो अब मैं जो हूँ ठीक हो चुका हूँ, और मैं विश करता हूँ कि आई विश टू किल यू, मतलब मेरी इच्छा थी कि तुम्हें मारूं, लेकिन अब मैं तुम्हारी लाइफ को सेव करूंगा। जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं तुम्हारी फेथफुली जो है वो सर्विस करता रहूंगा, मैं तुम्हें फेथफुल जो वो सर्वेंट की तरह सर्व करूंगा, और मैं अपने बच्चों को भी यही बोल के जाऊंगा कि वो जो है आपकी सेवा में लगे रहें। तो कहने का मीन जो किंग था बहुत खुश हो जाता है ये देख करके कि भी उसका एक दुश्मन जो था उसका सबसे अच्छा फ्रेंड बन चुका था। अब इसी चीज को लेकर के जो वाउंडेड मैन है उसको वहां पर छोड़ करके जो किंग है एकदम से बाहर निकलता है। तो अब वो जो है सन्यासी के पास जाता है, क्योंकि सन्यासी वहां पर उस खोदे हुई जगह पे क्या कर रहा था, वहां पे बीज डाल रहा था। अब जैसे वो बीज डाल रहा होता है तो किंग उसके पास जाता है और कहता है कि भी मैं लास्ट टाइम आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्रे करता हूँ, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दो। ठीक है, तो वो कहता है कि तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तो मिल चुका है। अब वो कहता है कि मुझे तो मेरे आंसर कोई क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिला। कहता है कि तुमने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं देखा, अगर तुम कल मेरे ऊपर मेरी वीकनेस के ऊपर अपनी दया नहीं दिखाते और तुम कल यहाँ पर खुदाई नहीं करते और वापस चले जाते, तो ये मैन तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता और तुम जो है वहां पर मारे जाते। तो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा था, जब तुम यहाँ पर खुदाई कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा था, जब तुम यहाँ पर खुदाई कर रहे थे, और मैं तुम्हारे लिए उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट मैन था, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर रोक के रखा। और सबसे अच्छा काम तुम्हारा क्या था कि तुम यहाँ पर जो है तुमने मेरे लिए कोई अच्छा काम किया, तुमने यहाँ पर खुदाई की। तो यहाँ पर तीनों क्वेश्चन का आंसर उसने दे दिया। पहले क्वेश्चन का कि बेस्ट टाइम क्या था, जब वो खुदाई कर रहा था। इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था उसके लिए उस टाइम, वो सन्यासी था जिसने उसको रोका। और सबसे अच्छा काम क्या था, वो भलाई का काम जो कि वो सन्यासी के लिए कर रहा था। कहते उसके बाद भी अब तुम देखो कि जब वो आदमी दौड़ते तुम्हारे पास आया, तुमने उसको क्या किया, तुमने उसके वाउंड्स को क्लीन किया, उसको बैंडेज लगाई, तो तुम्हारा वो सबसे अच्छा काम था। और तुम्हारे लिए ही वॉज द, उस टाइम पे तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट पर्सन था, और जो तुमने काम किया भलाई का वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा काम था। तो यहाँ पर दो दो आंसर मिल गए उसको अपने थ्री थ्री क्वेश्चंस के। अब कहता है कि देखो सबसे अच्छा टाइम वो है जो तुम अब जी रहे हो। ठीक है, उसने कहा कि जो भी तुम्हारे पास टाइम है, जो तुम्हारे पास पावर है जिस टाइम पे, या तुम जो भी लाइफ जी रहे हो जिस टाइम पे, नाउ, नाउ का मतलब अब जो प्रेजेंट टाइम है वो सबसे अच्छा टाइम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है, जो उस वक्त तुम्हारे साथ है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, जो उस वक्त तुम्हारे साथ है या हर पल तुम्हारे साथ है। उसके बाद वो कहता है कि देखो सबसे अच्छा काम क्या है करने के लिए, किसी की भलाई करो। ठीक है, तो कहते हैं कि क्योंकि इस भलाई को करने के लिए हमने इस धरती पर जन्म लिया है। तो उसके तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। और उसने दो दो एग्जाम्पल भी दी यहाँ पर कि सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो कौन सा होता है, नाउ, प्रेजेंट टाइम का। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, जो उसके साथ उस टाइम खड़ा है, क्योंकि पहले सन्यासी उसके साथ खड़ा था तो वो इंपॉर्टेंट पर्सन था। सेकेंड टाइम जब वो बाउंडेड पर्सन उसके साथ था जिसको वो ट्रीट कर रहा था, तो वो इंपॉर्टेंट पर्सन था। तो मैं से टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट पर्सन भी चेंज होते रहते हैं, और जो
थिंग है वो भी चेंज होती रहती है, लेकिन हमें हमेशा भलाई ही करनी चाहिए, क्योंकि भलाई करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। सो दिस इज द स्टोरी। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो यू विल गेट क्वेश्चन आंसर्स विद बैक एक्सरसाइज।